गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तितवाई कॉलेज से मैं आपकी शाइन मैम। बच्चों, मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ? हिस्ट्री ज्योग्राफी। और हिस्ट्री में दो बुक है, दो पोर्शन है, हिस्ट्री और सिविक्स दोनों है। तो हिस्ट्री में बच्चों हम लोगों ने कितना लेसन कंप्लीट कर लिया है? 5 लेसन। और सिविक्स का ये 3rd लेसन चल रहा है, जिसका आज पार्ट 3rd हम लोग पढ़ेंगे। ये स्क्रीन पे आप देखिए, ये सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का आपका लेसन 3rd है और पार्ट 3rd इसका है, यानी आज ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा चल रहा आप लोगों का काम बच्चों? हम लोग तो रोज़ कॉलेज जा रहे हैं, आप आइए बच्चों, आप लोग काम पूछिए। और अब मैं आपको ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोजेक्ट भी दूंगी और आप लोग जो भी काम कर लीजिए उसको दिखाइए। कुछ बच्चों का तो मैं 2 सेक्शन पढ़ाती हूँ, 8th B और 8th C। और बच्चों दोनों सेक्शन में कुछ बच्चे तो काफ़ी अच्छा काम कर लेते हैं, कुछ बच्चे बहुत स्लो हैं, काम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों, आप सभी बच्चे हम लोगों के बच्चे हैं, तो मैं चाहूँगी कि सारे बच्चे अच्छे से अच्छा काम करें। तो चलिए हम लोग जो लेसन पढ़ेंगे उसका नाम देखिए, वैश्विक समुदाय एवं भारत। ग्लोबल वर्ल्ड है और हमारा इंडिया यानी भारत, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आप लोगों ने देखा था बच्चों, जब भी हम लेसन कोई भी स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको वो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हुए आते हैं। मैं पार्ट 1 और 2 से आपको ये बताना चाहूँगी बच्चों, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आप इस पार्ट को भी अच्छी तरह समझ लीजिए कि इसमें शाइन मैम क्या क्या पढ़ाएंगी। तो इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि ग्लोबल वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में बच्चों, छोटे और बड़े यानी कम शक्तिशाली और अधिक शक्तिशाली हर तरह के देश हैं। कुछ देशों का संबंध तो बहुत अच्छा रहता है और कुछ देशों में मतभेद हो जाता है कि ये आपस में, और यही जब मतभेद ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो युद्ध का रूप ले लेता है। तो इस तरह से 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्ध हुआ था। पहला हुआ था, मैंने आपको पढ़ाया है और मैप में भी सारे देश के बारे में दिखाया, याद है ना बच्चों? पहले वीडियो में पूरे मैप दिखाया था, वर्ल्ड का आपको दिखाया था ना। 1914 में शुरू हुआ, 1918 में ये विश्व युद्ध ख़त्म हुआ पहला। दूसरा विश्व युद्ध बच्चों 1939 में शुरू हुआ, 1945 में ख़त्म हुआ। तो अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका। अब हम आपको 24 अक्टूबर 1945, ये डेट देख रही हैं आप, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब आप सोचेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दूसरा विश्व युद्ध कब ख़त्म हुआ? 1945 में। तो दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ तो पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रहने के लिए बड़े राष्ट्रों ने मिलके एक आपस में विचार विमर्श किया और एक संगठन बनाने का विचार किया। इस तरह से 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और भारत हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश है। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि इस संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की क्या भूमिका है। भारत को विश्व शांति की स्थापना में भारत का अटूट विश्वास है और भारतीय सेना ने कोरिया, सूडान, ये मैं सारे देश का नाम ले रही हूँ बच्चों, ये देश का नाम है कोरिया, सूडान, और उसके बाद मिस्र, मैं आपको बताती हूँ मिस्र, कांगो, और ये सारे देश हैं, सोमालिया। इन सब देशों आदि देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने? भारत ने। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका। और विश्व में जो मानव अधिकार यानी हम जो इंसान मानव हैं, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को पूरा सहयोग दिया है। अब आप देखिए दूसरे पॉइंट पे आ जाइए कि मानव अधिकार क्या है। अब आप पूछेंगे कि मानव अधिकार क्या है। बच्चों, मानव अधिकार यानी मनुष्य के वे अधिकार होते हैं जब जो उनकी स्वतंत्रता की रक्षा तथा सभी व्यक्तियों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। हम इंसान हैं, हम क्या हैं? मानव हैं। तो मानव हमारे लिए अधिकार होना चाहिए, तो हमारे अधिकारों की और स्वतंत्रता की रक्षा होना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए आप इस पॉइंट पे आ जाइए, तीसरा राष्ट्रकुल।
राष्ट्रकुल क्या है हम आपको बताते हैं। भारत ने हमेशा सारे देशों के साथ, पूरी दुनिया के देशों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए। भारत भी राष्ट्रकुल का सदस्य है। राष्ट्रकुल क्या है बच्चों? राष्ट्रकुल हम चलिए आपको बताते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हुए ऐसे देशों का संगठन है जिसके सभी स्वतंत्र देश समान है, जिसके सभी जो सदस्य देश हैं वो स्वतंत्र और समान हैं। तो ब्रिटिश साम्राज्य से मैं आपको क्यों बता रही हूँ बच्चों, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रही हूँ हम कब आज़ाद हुए। 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो हम किसके अधीन थे? हमारे देश पे किसका अधिकार था? ब्रिटेन का, अंग्रेज़ों ने अधिकार किया हुआ था। तो राष्ट्रकुल ऐसे ही देशों का संगठन है जो ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हुए देश हैं और ये अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक दूसरे से सहयोग और मित्रता का भाव रखते हुए काम करते हैं। ये और आंतरिक मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र रहते हैं। तो अब है कि भारत जो है हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं के साथ क्षेत्रीय संघ में हमेशा उसने सहयोग दिया। अब मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बताती हूँ चीज़ बच्चों, दक्षेस यानी सार्क। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। स्क्रीन पे देखिए आप, इसमें आपको एग्ज़ाम में के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दक्षेस क्या हम आपको बताते हैं। 1985 में देख, स्क्रीन पे देखिए, 1985 में दक्षिण एशिया के 7 देशों ने मिलकर दक्षिण एशियाई संगठनों का एक बनाया, जिसको कहते हैं एक संगठन बनाया जिसको कहा गया दक्षेस। और बाद में 2005 में अफ़गानिस्तान इसमें शामिल हो गया। तो अब ये दक्षेस के कितने देश हो गए? 8 देश हो गए। और ये देश में ये इसकी जो परमानेंट ऑफिस है बच्चों वो काठमांडू में है, नेपाल में है। काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल में। और अप्रैल 2007 में इसको अफ़गानिस्तान को पूरी तरह से इसका दर्जा मिल गया और अब ये 8 देश हैं। ये जो 8 देश हैं इसका नाम आप स्क्रीन पे देखिए, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, ये सारे देश एशिया में है बच्चों। नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, ये कितने देश हुए? 8 देश हुए। तो दक्षेस का फुल फॉर्म आपको फिर से बता दें, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको कहा गया दक्षेस, जिसको इंग्लिश में कहा गया सार्क। तो ये 8 देश हैं, इनका क्या मकसद है, इनकी स्थापना का क्या उद्देश्य है? तो इनकी स्थापना का उद्देश्य हम आपको बताते हैं कि दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण करना, जीवन स्तर को सुधारना, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में विकास करना और एक दूसरों की समस्याओं को समझना और सबके एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना। अब मेरे ख्याल से बच्चों हम ज़रा सा आपको मैप दिखला दें इसका, दक्षेस का, कि क्या कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं। आप इसको गौर से देखिएगा। चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ बच्चों, एक एक करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये भारत का मैप है, ये भारत का मैप है। ये है, आप देख रही हैं, ये है पाकिस्तान। बहुत अच्छी तरह आप स्क्रीन पे देखिए, पर्पल कलर का अफ़गानिस्तान, ये जो ग्रीन कलर का है पाकिस्तान। अब आ जाइए आप, ये है नेपाल, ठीक है। अब आ जाइए आप, ये है भूटान। भूटान देखा बच्चों? ये है बांग्लादेश। जब भारत का मैप देखती तो यहाँ पे खाली रहता है ना बच्चों, ये पड़ोसी देश है हमारे। और 6 में आपने पढ़ा है ना भारत के पड़ोसी देश, ये है नेपाल और ये है भूटान और ये बांग्लादेश। 3 देश तो आपके ये हो गए। ये है अफ़गानिस्तान और ये है पाकिस्तान। अब आपका साफ दिख रहा है ना बच्चों? तो ये आ जाइए, ये हमारा भारत है, भारत देश है हमारा। अब आ जाइए, ये अलग से आप देख रही हैं, ये है मालदीव। और देखिए मालदीव आपको क्लियर हुआ। अब मालदीव, वहाँ पहले ब्लर आ रहा था, अब देखिए साफ हुआ ना आपको। ये बांग्लादेश और ये है श्रीलंका। तो ये टोटल कितने देश हुए बच्चों? ये टोटल हो गए आपको 8 देश। अब हम इन 8 देश के ध्वज को भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि इन ध्वज की फ़ोटो मुझे चाहिए, आपको बनाना है बच्चों। तो हम आपको ये ध्वज के बारे में दिखाएंगे। तो चलिए आप देखिए, थोड़ा स्क्रीन पे दूर से ही दिखेगा तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए आप, ये है बांग्लादेश, ये है भूटान, ये है भारत देश हमारा, देख रही हैं आप, ये है मालदीव, ये है नेपाल, पाकिस्तान, ये सारे देश का झंडा है बच्चों। श्रीलंका
और अफ़गानिस्तान। और इस देश सारे देश का झंडा देखिए, भारत का झंडा है ना, भारत के झंडे में क्या होता है, ऊपर केसरिया रहता है और नीचे ग्रीन रहता है, बीच में वाइट, और ये अशोक का चक्र है। तो अब ये चीज़ आपको, ये सारे देश है, सारे देश के आपको झंडे और ये भी आपको बनाना है बच्चों इसमें अपने कॉपी में। और अब आपको एक चीज़ हम बता दें कि नीचे स्क्रीन पे आप देखिए आसियान। अब आप पूछेंगे कि मैम आसियान क्या है। आसियान की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी बच्चों। अभी इस देश में आसियान जो है उसका हम फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। इसमें 10 देश हैं और भारत इसका सदस्य तो नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी आसियान और उसमें जितने सदस्य देश हैं उनके साथ भारत का बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक और सामरिक व्यापारिक संबंध है। भारत हमेशा से इन अपने संगठनों के माध्यम से इन सभी देशों के साथ व्यापारिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पे एक अच्छा संबंध बनाए रखता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छी तरह समझ में सब कुछ आ गया होगा, क्योंकि बच्चों आपका लेसन कंप्लीट हो गया। और ये लेसन कंप्लीट हो गया और इसमें जो क्वेश्चन है मैं आपको दूंगी वो कर लीजिएगा। और बच्चों मैं आपको बताऊं कि ये जो मैं प्रोजेक्ट दूंगी उसमें आप ये जो मैप मैंने कहा है उसको एक प्रोजेक्ट में मैं इसकी फ़ोटो खींच के स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगी आपको। आप इसकी फ़ोटो बनाएंगे, दक्षेस के 8 देश की और 8 देश का झंडा बनाएंगे। और भी जो देंगे हम फिर से आपको बता देंगे। अभी तो चूँकि ये पढ़ा रहे हैं हम आपको ये लेसन, इसलिए मैंने इसको बता दिया, और फिर से मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में अलग से बता दूंगी। लेकिन आपको ये दक्षेस के 8 देश और 8 देश के झंडे बनाने हैं। तो लेसन बच्चों आपका कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट टाइम अब मैं आपको फिर से हिस्ट्री का लेसन पढ़ाऊँगी। आपको अभी इतना ही पढ़ना है नागरिक शास्त्र में। चलिए बच्चों, ठीक है, ओके, थैंक यू।